नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पाइल्स की। आज हम लोग जानेंगे पाइल्स क्या है, पाइल्स कितने प्रकार की होती है, पाइल्स के क्या साइन सिम्टम्स हैं, पाइल्स के क्या कारण हैं तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले पाइल्स क्या है। पाइल्स को अगर मेडिकल टर्म में देखें तो इसको हेमराइड्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे बवासीर के नाम से जानते हैं। पाइल्स अगर आप देखें तो ये एक बहुत सामान्य बीमारी हो गई है और ये प्रत्येक घर में पाइल्स के एक मरीज तो आपको अवश्य मिल ही जाता है। इसका मुख्य कारण अगर आप देखें तो हमारा आजकल जो डेली रूटीन लाइफ में अगर हम देखें तो हम लोग जितना ऑयली खाना खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, ये इसका प्रमुख कारण है। आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज पाइल्स। पाइल्स की अगर बात करें, जो हमारा रेक्टम और जो एनस होता है उसकी जो वेन्स होती हैं, जब उसमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है उस कंडीशन को पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स अगर आप देखें तो वैसे तो ये सभी में ये इसकी वेन्स पाई जाती हैं, बट जब कभी कभी ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, जब या पैथोलॉजिकल कंडीशन एवियर हो जाती है तब ये उभर कर सामने आ जाती हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप के पाइल्स हमारे होते हैं, इंटरनल पाइल्स और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल पाइल्स, या इसको एक्सटर्नल या इंटरनल हेमराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल हेमराइड्स की। इंटरनल हेमराइड्स अगर बात करें आप तो ये हमारे जो है रेक्टम के अंदर पाए जाते हैं और इसमें अगर आप देखें तो इसमें किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा भी इरिटेशन हो जाता है तो इसमें ब्लीडिंग काफ़ी मात्रा में हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट को काफ़ी कमजोरी हो जाती है। इसे ब्लीडिंग पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है या इसको खूनी बवासीर के नाम से भी जानते हैं। नंबर सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल हेमराइड्स। एक्सटर्नल हेमराइड्स अगर आप देखें तो ये हमारे जो है एनस के बाहर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसमें अगर आप देखें तो ये अक्सर बाहर ही निकले रहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है और इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको पेन वाली बवासीर भी कहा जाता है या फिर इसको बादी बवासीर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हेमराइड्स बाहर निकले रहते हैं इसको हम लोग प्रोलेप्स कहते हैं। तो प्रोलेप्स के आधार पर इसको हम लोगों ने 4 ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है। ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है, जो हेमराइड्स होते हैं हमारे, वो जब स्वेलिंग आ जाती है तो ये मतलब उभर तो जाते हैं लेकिन ये एनस के बाहर नहीं निकल पाते। ग्रेड सेकंड में क्या होता है, ये जब पेशेंट लेटरिन जाता है उस टाइम पर ये बाहर निकल आते हैं और लेकिन लेटरिन करने के बाद ये पुनः अंदर चले जाते हैं। और ग्रेड थर्ड में क्या होता है, जब पेशेंट लेटरिन जाता है उस वक्त ये बाहर निकल आते हैं हेमराइड्स और तथा इनको लेटरिन करने के बाद पुनः हाथ से अंदर करना पड़ता है। और ग्रेड 4 में क्या होता है, जो हेमराइड्स होते हैं ये हमेशा बाहर ही निकले रहते हैं और हाथ के द्वारा भी अंदर नहीं किया जा सकता इनको। इस तरह से इनको 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ था। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ पाइल्स की। देखिए, पाइल्स का प्रमुख कारण होता है जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनको पाइल्स होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। दूसरा है, यदि पेशेंट काफ़ी मोटा है तो भी आपको संभावनाएं होती है पाइल्स होने की। थर्ड कारण हमारा है प्रेगनेंसी। चौथा कारण अगर आप देखें तो कॉन्स्टिपेशन भी कारण हो सकता है इसका। यदि किसी पेशेंट को क्रोनिक डायरिया है उस कंडीशन में भी पाइल्स हो सकता है। या कह सकते हैं अगर किसी पेशेंट की रेक्टम की सर्जरी हुई है उस कंडीशन में भी पाइल्स हो सकते हैं। या कभी कभी देखा गया है जब पेशेंट जब लेटरिन जाते समय बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं उस कारण से भी पाइल्स हो जाता है। या कह सकते हैं कि जब जो हमारी आंतें होती हैं जब उसमें खिंचाव आ जाता है, उसके का स्ट्रेन आ जाता है, उसके कारण से भी पाइल्स होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ अन्य कारण भी हैं पाइल्स होने के, जैसे पेशेंट की इपिसियोटॉमी की गई हो। इपिसियोटॉमी मतलब होता है जब डिलीवरी टाइम पर जब कट लगाते हैं उसको इपिसियोटॉमी कहा जाता है, उस कंडीशन में पाइल्स हो सकता है। या कह सकते हैं कि किसी को पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन है उस कारण से पाइल्स हो सकता है। या कह सकते हैं किसी पेशेंट के कर फैमिली में किसी को पाइल्स की संभावना रही है तो उस कंडीशन में पेशेंट को पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है।
हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ पाइल्स। पहला साइन सिम्टम है हमारा जो हमारे हेमराइड्स में पेन होता है। दूसरा साइन सिम्टम है इसमें ब्लीडिंग होती है। थर्ड हमारा है नंबर, इसमें अगर आप देखें पेशेंट को हमेशा ये फील होता है कि उसके जो एनस में कुछ गांठ बाहर से लटकी हुई है, और पेशेंट को काफ़ी मतलब जो है इसमें थकान रहती है, काफ़ी वीकनेस फील होती है पेशेंट को, और पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, और पेशेंट डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट को, और हमेशा जो है प्रोलैप्स की संभावना बनी रहती है उसकी, और ये जो इसको ईचिंग खुजली होती है उसको। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो पाइल्स को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, और नेक्स्ट अगर आप देखें तो पेशेंट की आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जैसे एनोस्कोपी। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा एनस को देखा जाता है। दूसरा होता है हमारा प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी हम लोग जो है रेक्टम को देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा अगर आप देखें तो सिग्माइडोस्कोपी है, इसमें हम लोग डॉक्टर जो है सिग्माइड कॉलन को देखते हैं। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो कोलोनोस्कोपी, इसमें जो है बड़ी आंत को देखा जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। पाइल्स वाले पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रांगुलेशन हो सकता है। स्ट्रांगुलेशन मतलब होता है इसमें जो है आंतें फंस जाती हैं। और आप अगर देखें पेशेंट को गैंग्रीन भी हो सकता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में अगर आप देखें तो पेशेंट को स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पेशेंट को जितनी भी ऑयली और स्पाइसी फूड्स हैं वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, और अल्कोहल ही बंद कर देना चाहिए पेशेंट को। पेशेंट को अपने भोजन में हाई फाइबर डाइट मतलब रेशे युक्त खाने को उसको लेना है, और बहुत अधिक मात्रा में पानी लेना है, या फ्लूइड बहुत अधिक मात्रा में ले सकते हैं। पेशेंट को आराम के लिए सिट्स बाथ ले सकता है। सिट्स बाथ में क्या होता है, पेशेंट के कमर के नीचे तक जो एक टब लेते हैं, टब में पानी भरा रहता है, उससे पेशेंट को, और जो हॉट वाटर रहता है उसमें अगर आप देखें तो बेटाडीन सोल्यूशन लेकर उसमें पेशेंट को बैठना पड़ता है। इससे काफ़ी सिकाई हो जाती है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और देखा ना इसमें अगर चाहे तो पेशेंट जो है ठंडी सिकाई कर सकता है, कोल्ड कंप्रेस के द्वारा या फिर आइस पैक के द्वारा उसमें सिकाई करके पेशेंट को काफ़ी राहत मिल जाती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट को लेटरिन जाते समय कभी प्रेशर लगाना नहीं चाहिए। इससे प्रेशर लगाने से क्या होता है, पाइल्स में जो है इरिटेशन हो जाता है और ब्लीडिंग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और पेन भी बढ़ जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो हम लोग पेशेंट को एनाल्जेसिक टैबलेट दे सकते हैं दर्द के लिए। और दूसरा अगर आप देखें तो पेशेंट को आप स्टेरॉइड दे सकते हैं, स्टेरॉइड की ड्रग दे सकते हैं। हम लोग स्टेरॉइड की सपोजिटरी यूज करा सकते हैं। सपोजिटरी में क्या होता है, रुई की बत्ती होती है वो एनएस में लगा दी जाती है। जैसे स्टूल सॉफ्टनर्स दवा दे सकते हैं और लैक्सेटिव दे सकते हैं, बहुत सारी मतलब जिससे कि स्टूल पास होने में उसको आसानी रहे। जनरली आप देखें तो इसमें जब भी प्रॉब्लम जब ही होता है जब स्टूल आपका टाइट हो जाता है। स्टूल अगर आपका लूज रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें पेशेंट को आप जितने भी स्टेरॉइड की क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, स्टेरॉइड की आप देखें तो इसमें लोशन है, ऑइंटमेंट है, ये दिए जा सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इसका एक ही ट्रीटमेंट है, हेमरॉइडेक्टोमी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, सर्जरी के द्वारा हेमरॉइड्स को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें अगर आप देखें कुछ और सर्जरी भी हैं, जैसे स्टेपलिंग करते हैं, या कह सकते हैं मतलब जो है आपके जो हेमरॉइड्स होती हैं उनको लाइगेट कर देते हैं, लाइगेशन में बांध दिया जाता है, मतलब जो हेमरॉइड जो आर्टरी होती है उनको लाइगेशन कर दिया जाता है। और इसमें क्रायो सर्जरी भी होती है। इसमें क्रायो सर्जरी में क्या होता है, ये पेनलेस सर्जरी होती है। इसमें टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, -98 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इसमें देकर ये किया जाता है। आजकल ये काफ़ी सर्जरी पॉपुलर हो गई है और इसको हम लोग पेनलेस सर्जरी के लिए काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इसको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।